साथियों, कैसे हो आप सभी। नियर स्टडी पर आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, अगर आप बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम यानी प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को मिस मत करिएगा, भूल कर भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपके सिलेबस के टॉपिक जो सबसे महत्वपूर्ण है, समाजवाद, साम्यवाद और रूस की क्रांति, इससे संबंधित आपको हम 20 प्रश्न बताने जा रहे हैं। सभी के सभी प्रश्न इस टॉपिक का निचोड़ है। आप समझ सकते हैं कि इस टॉपिक से चुन चुन कर निकाले गए सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं और इनमें कुछ ऐसे भी प्रश्न हम शामिल किए हैं जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम के पहले जो हो चुके परीक्षाएं हैं 2022 से 2024 तक में पूछे गए हैं, वो भी आपको हम यहाँ पर टिक करके बता देंगे। बाकी ये प्रश्न देख लीजिए, 1829 ईस्वी में एड्रियानोपोल की संधि किस देश के साथ हुई थी। ये भी आप सभी के लिए वीवीआई प्रश्न है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। ये तुर्की के साथ हुई थी, याद रखिएगा आप लोग, तुर्की के साथ। आंसर हालांकि इस पीडीएफ में यहीं पर हम मेंशन कर दिए हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत जो है 1861 में हुआ था। अब देखिए, रूस में जार का अर्थ क्या होता है, आप सभी को पता ही है कि रूस का सम्राट होता है। हालांकि इसमें हम एक एक प्रश्न को शामिल कर दिए। अब देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में आ सकते हैं क्योंकि ये सभी 10th बेस सिलेबस है। तो 10th बेस सिलेबस से हमको 10th बेस प्रश्न भी आने की भरपूर संभावनाएं हैं, पूछे भी गए हैं। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा जर्मनी में हुआ था। अब देखिए, यहाँ पर प्रश्न आते हैं, ये प्रश्न आपके एंट्रेंस एग्जाम 2023 में पूछे गए हैं, याद रखिएगा आप लोग। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। सबसे याद रखिएगा, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था, कहाँ हुआ, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा रूस में हुआ था। अब ये भी प्रश्न इम्पोर्टेंट था। प्रश्न ये है कि यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था। याद रखिएगा, कार्ल मार्क्स एक यूटोपियन समाजवादी नहीं था। हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है आपके लिए, वार एंड पीस किसकी रचना है। वार एंड पीस किसकी रचना है, याद रखिएगा टोल्स्टॉय की रचना है। अब देखिए, यहाँ पर प्रश्न यहाँ पर है, सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। तो याद रखिएगा नवंबर 1917 में हुआ था। याद रखिएगा, बोल्शेविक क्रांति का गठन कब हुआ था, बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था, तो नवंबर 1917 में हुआ था। लाल सेना का गठन किसने किया था, तो याद रखिएगा आप लोग ट्रस्टकी ने किया था। अब देखिए, यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपके 10th सिलेबस से, लेनिन की मृत्यु कब हुआ था। याद रखिएगा, लेनिन की मृत्यु 1924 में हुआ था। अगला सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि कब हुई थी। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि कब हुई थी, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि कब हुई थी, किस देश के साथ हुई थी। तो याद रखिएगा आप लोग, ये आपके रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए, अब जो सबसे आपका महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये देखिए, जिस तरह से आपके सिलेबस में 1 2 3 4 5 करके टॉपिक बनाए गए हैं, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमने भी पीडीएफ आपके लिए तैयार किए हैं। अब ये प्रश्न है, भारत में राष्ट्रवाद से संबंधित गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की थी। याद रखिएगा, लाला हरदयाल 1913 में किया था। याद रखिएगा आप लोग। जलियांवाला हत्याकांड की तिथि को हुआ, याद रखिएगा 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ठीक है। ये पंजाब के अमृतसर में हुआ था। अब देखिए, लखनऊ समझौता याद है आपको, लखनऊ समझौता प्रश्न आते हैं 1916 में हुआ था। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ। याद रखिएगा, कांग्रेस के ये जो है सितंबर 1920 कोलकाता अधिवेशन में पारित हुआ था। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासन के समर्थन में हुआ था। किस देश के शासन के समर्थन में खिलाफत आंदोलन हुआ था, तो 1920 तुर्की के समर्थन में। अब देखिए, अगला प्रश्न आपके लिए है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन और कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था। याद रखिएगा, 1930 डांडी मार्च से शुरू हुआ था। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था। ये प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। याद रखिएगा, पूर्ण स्वराज की मांग का जो प्रस्ताव है, ये जो है कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ था, ठीक है। अब देखिए, भारतीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना जो है, ये आपके सामने ऑप्शन है, 1925 में केवी हेडगेवार ने किया था। अगला प्रश्न यहाँ पर है,
वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? याद रखिएगा, बारदोली किसान आंदोलन के। रंपा विद्रोह कब हुआ? रंपा विद्रोह 1916 में हुआ था। इसको भी आप सभी नोट कर लीजिएगा। इस प्रश्न को आप जरूर नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर प्रश्न है कि शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? याद रखिएगा आप लोग, इसको कहते हैं हम लोग प्रभाव क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। प्रश्न अगला भी काफ़ी इम्पोर्टेंट ही है। देख सकते हैं यहाँ पर, सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था प्रवृत्ति बढ़ी? किस व्यवस्था की जो है प्रवृत्ति बढ़ी? शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी। अब हट कर कह रहे हैं कि ये सामंती व्यवस्था से, या प्रगतिशील व्यवस्था की जो है यहाँ पर प्रवृत्ति बढ़ी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक और प्रश्न है। प्रश्न इस टाइप के पूछे जाते हैं। प्रश्न इस पर, ये थिंकिंग पर आधारित प्रश्न है। अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ? कैसा? तो याद रखिएगा आप लोग, ये संपत्ति का। अब देखिए, ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे भी गए हैं। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? तो याद रखिएगा, महानगर में होता है। अगला प्रश्न भी है, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ? याद रखिएगा, 1870 में लागू हुआ था। सभी के सभी प्रश्नों को आप लोग नोट करते जाइए। आप इस टॉपिक को जो है पूरा के पूरा नोट करते जाइएगा। प्रेस, संस्कृति एवं राष्ट्रवाद, ये आपके डीएलएड सिलेबस का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है सोशल स्टडी का। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था? यंग इंडिया का किया था। अगला प्रश्न है, किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी थी? तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएंगे अमृत बाजार पत्रिका। ये अमृत बाजार पत्रिका होगा, इसका सही आंसर ग होगा, ये गलत है, घ। अमृत बाजार पत्रिका ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात अपनी भाषा बदल दिया था। 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप पहुंचाए थे? तो याद रखिएगा, मार्को पोलो ने पहुंचाए थे। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? तो याद रखिएगा, जर्मनी में हुआ था। किस देश में हुआ था? जर्मनी में हुआ था। अब देखिए, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर जाएंगे ये बाइबिल की। इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला व्यक्ति ये कैक्सटन था। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? याद रखिएगा आप लोग, ये मार्टिन ल्यूथर ने कहा था। अब अगला प्रश्न है, रूस कहाँ, ये जो है विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो याद रखिएगा, चीन में हुआ था। किस देश की सिविल सेवा परीक्षा में मुद्रित पुस्तकों की सामग्री यहाँ पर देखिए, किस देश की सिविल सेवा परीक्षा में मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ाई? तो याद रखिएगा आप लोग, चीन। तो ये जितने के जितने प्रश्न बताए हैं ओवरऑल आपके डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड है और आपके सभी के सभी सिलेबस से रिलेटेड ये टॉपिक से उठाए गए प्रश्न हैं। आई होप आज के इस वीडियो और आज जो बताए प्रश्न है इससे आपकी परीक्षा में सहायता मिले, मदद मिले। तो इसलिए आप इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। इसलिए करना ज़रूरी है क्योंकि आगे भी इस तरह के हम वीडियो लाएंगे जो कि आपको परीक्षा की तैयारी में भरपूर सहयोग देगा। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में जाकर व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको PDF भी दी जाती है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।